बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंतर्मुख कर सुरत को जपे नाम हर श्वास, आधि व्याधि नाशे सकल मिटे काल का त्रास। एकाग्र चित हो कर करे जो सतगुरु का ध्यान, आवागमन से मुक्त हो पावे पद निर्वाण। आवागमन से मुक्त हो पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि सत्संग सुनने से मन निर्मल हो जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे निर्मल मन प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है। जब भक्त प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है तो स्वयं ही प्रभु उसके हृदय में निवास करने लगते हैं और उसका हृदय प्रभु का मंदिर बन जाता है। वह सदैव प्रभु का दर्शन करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया इस सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा न सुने और सत्संग को, इस वीडियो को सभी गुरुमुखों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राजलक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। ये मर्यादा का पालन करने में समुद्र और देश रूपी और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है, वैसे ही वह विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लसित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंद वर्धन होता था। वह सद्गुणी रूपी हंसों के लिए मान सरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी झाड़ियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मतवाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्या रूपी वनिताओं के प्राण वल्लभ और संपूर्ण आश्चर्यमय गुणों की खान थे। देवद्रोही दैत्यों के सैन्य समुद्र को मथ डालने के लिए शोभाशाली मदराचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदनी के विकास के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे तथा दुराचार रूपी विष की वेलों को भस्म करने के लिए धधकती हुई आग थे। राजा पद्म की पत्नी का नाम था लीला। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के
सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी, अथवा सबके अनुकूल बर्ताव होने के कारण अर्थात सबके अनुकूल बर्ताव करने के कारण वह सभी को प्रिय एवं मनोहर जान पड़ती थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मग्न होकर मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया है। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती थी, उनके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती थी, और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन, लीला अपने पति की अनन्य प्रिया थी, एकमात्र वल्लभा थी, अथवा उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक ही प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रणयनी और प्रियतमा, सुंदर भौहों और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिवान है, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं तप जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर सुख देने वाले, जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान, तपस्या और विद्या में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु न हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक हो बारंबार पूछा, विप्रगण, मुझे और मेरे पति को अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण बोले, देवी, तप जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उनसे अमरत्व कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि दैवस्पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी, किंतु यदि 1 सहस्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसे तो मैं ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीवन घर से बाहर ना जा सकेगा। फिर तो मैं अपने अंतपुर के मंडप में, जहां मेरे पति देव जीव विचर रहा होगा, जहां मेरे पति का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टिपथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप, उपवास और नियम द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम परायण हो शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3-3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और
देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती। वह अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप और ध्यान में लगाए रखती। संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त हुआ सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में दत्तचित्त रहती। उन दिनों भी वह पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्रोक्त रीत से क्रमशः पति की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का उसने अपने पति को नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से सुशोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति हो जाने पर 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित हो गौरवर्णा भगवती बागीश्वरी सरस्वती संतुष्ट हो उसके सामने प्रकट हुई और बोली। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुई हूं। अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर ग्रहण करो। रानी बोली, देवी, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का शमन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान है। आपकी जय हो। आप हृदय की अंधकार का राशि का निवारण करने के लिए सूर्यदेव की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। अम्बा, माता जगदम्बिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। शुभे, मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूं उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे पति देव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इस अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और महादेवी, मैं दूसरा वर यह मांगती हूं कि जब जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन करने की प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर जगन माता सरस्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वह स्वयं वहां से अदृश्य हो गई, ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। तदंतर उसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी। वह राजरानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई, मृगी के समान आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद पक्ष जिसके नेमि गोलक, मास जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक है, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका अक्षदंड अर्थात धुरा है और क्षण जिसके नासिका छेद है, ऐसे गतिशील काल चक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। यह बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं उनका अंत हो गया। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलनी की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया। विषतुल्य उस निश्वास से उसका सारा अधर पल्लो सूख गया। वह बेचारी बाण से बिथी हुई
हिरणी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विह्वल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही सड़ गल कर नष्ट हो पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वही अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपाकर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में निधि अर्थात खजाने को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन अर्थात सेवकगण निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती का बड़े दुख से आवाहन किया। देवी उसके पास आई और बोली, बेटी, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं? क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए। मैं उनके बिना अकेली नहीं रह सकती। मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। श्री सरस्वती जी बोली, सुमुखी, एक शुद्ध चेतन परमात्म रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूता आकाश है। चित्ता आकाश और भूता आकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है, उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाशमय कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है और अनुभव में आता है। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्मा पद को जो परम तत्व रूप है अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें संशय नहीं है। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंताभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लोगी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई और लीला पूर्वक अनायास ही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतना आकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रसाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। वह अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह गेह एवं वैभव से संपन्न थे।
अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की वंदीजन महाराज की जय हो, हमारे राजाधिराज चिरंजीवी हूँ इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताकाश रूपिणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों एवं ब्रह्म ऋषियों की मंडली विराजमान थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़े की भीड़ लगी थी। राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहां नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश स्वरूपिणी राजभवन में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहां उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे। मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले आए हों। जो पहले जहां पर बैठते थे वे वहीं पर बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदंतर उसने कुछ दूसरे पंडितों और सुहृदों को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। बहुत से पूर्वासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टि गोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्वासियों को वहां देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सब के सब मर गए? फिर सरस्वती जी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ। उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहां आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहां पूर्ववत उपस्थित देखूं तभी जीवित रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। रानी के कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूत कार्य कलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पूर्वासी सभासदों के बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदर पूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों के मलिन हुए आकाश को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी की पुनः सृष्टि होती है,
तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं। उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंतगण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला का एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की ही भांति यथास्थान बैठे हुए पूर्वत परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहां पूर्ववत ही देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो, यह तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतः प्रदेश में भी विद्यमान है। ताल, तमाल और हिताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे जहां है, जैसे वहां है, उसी तरह यहां भी है। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत होती है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रांतमयी है और कौन वास्तविक, इस संदेह को मैं बागेश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई हैं। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी। लीला ने कहा, हे परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूं उसे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इनमें से कौन कृत्रिम अर्थात झूठा है और कौन अकृत्रिम अर्थात सच्चा है। देवी अंबिका की जैसे ही मैं यहां खड़ी हूं और आप यहां बैठी हैं देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूं। परंतु जहां इस समय मेरे पतिदेव विराजमान हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूं, क्योंकि वह सूना है। उससे देश, काल और व्यवहार की पूर्ति सिद्ध नहीं होती। देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदाप कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। कहीं भी कारण से विलक्षण अर्थात सर्वथा भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, माताजी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लोंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है। लीला बोली, देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूं। उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, अबले, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र अर्थात शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं
इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूं। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, बेटी ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत्य होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भासित होता है। लीला बोली, देवी इस सृष्टि से मेरे पति की भ्रम रूप अमूर्त सृष्टि हुई। वह प्रकार मुझे बताइए जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रम रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूं। सुनो, चिन्मय आकाश में कहीं अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वहां गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहां आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। बेटी, वह ब्राह्मण धन संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी, जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उस ब्रह्म ऋषि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी भरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान चक्कर काट रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे। उन भूपाल को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन यह विचार किया, अहो राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भासित हो उठता है। कब ऐसा समय आएगा जबकि मैं भी पैदल रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरंगिनी सेना, पताका, छत्र और चवर से संपन्न हो 10 दिशा रूपी कुंजों को परिपूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे दिन प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे। तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। अमरत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, देवी मरने पर मेरे पति का जीव
अपने मंडप से बाहर न जाए, अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थिर रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्ग लोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल्प वृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कृश हो गई। उड़द की सूखी छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह अतिवाहिक देश अर्थात मानस शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उसके पास वह वसंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं। भूमि वृक्ष आदि अस्थावर संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। देवी सरस्वती ने कहा, कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है और जो अरुंधति नाम वाली ब्राह्मणी थी वह तुम हो। तुम ही दोनों सुंदर दंपत्ति यहां पर राज करते हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का यही सारा सृष्टि क्रम है जिसे मैंने कह सुनाया। ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति होने से ही यह सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए कौन सृष्टि भ्रम रूप है और कौन भ्रम रहित है? सुंतरा, सारी सृष्टि ही अनर्गल अनर्थ बोध के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह इस प्रकार बोली, लीला ने कहा, देवी, आपकी बात तो सत्य ही होगी। मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है? कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं। फिर वह ब्राह्मण दंपत्ति और हम लोग एक कैसे हो सकते हैं? मेरे स्वामी जहाँ स्थित हैं वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वह विशाल पर्वत और वह 10 दिशाएं एक घर के भीतर कैसे प्रतीत हो सकती हैं? सर्वेश्वरी, यदि कोई कहे कि एक सरसों के दाने के भीतर मतवाला ऐरावत हाथी बंधा हुआ है, परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूह के साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वत कमल गट्टे के भीतर रखा हुआ है, तो जैसे ये सारी बातें असंभव होने के कारण असमंजस्य प्रतीत होती हैं, ठीक नहीं लगती, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत हैं। यह कथन भी असंभव एवं असंगत ही जान पड़ता है। देवी सरस्वती बोली, सुंदरी, मैं यह झूठ नहीं कह रही हूं। तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो। दूसरों के द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्म की जिस मर्यादा को मैं स्वयं ही स्थापित करती हूं, उसी का यदि मैं भेदन करूं तो दूसरा कौन पालन करेगा? उस पर्वतीय गांव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा
अपने उसी घर के आकाश में चिदाकाश रूप होकर ही इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। कल्याणी जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई है और उससे विपरीत दूसरी स्मृति उदित हुई है। यही उस शरीर का मरण है, यही उस शरीर का मरण है। जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना तथा मरु मरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वहां उन वस्तुओं की प्रतीत होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण के घर के भीतर पर्वत, वन और नगरों सहित भूमि का होना यद्यप असत्य है, तो भी वहां इन सब की प्रतीत होती है। जो असत्य से उत्पन्न हुआ है वह असत्य है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ है वह भी असत्य है। जैसे मृगतृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीत होती है वह सत्य कैसे हो सकती है। बेटी, उस पर्वतीय ग्रह के आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूं और तुम हो, यह सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, भ्रम, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही मुख्य प्रमाण उदाहरण है। ब्राह्मण के उस पर्वतीय घर के भीतर उस ब्राह्मण का जीव है। उस जीव आकाश में अर्थात उस जीवात्मा के संकल्प में समुद्र और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है। कृषांग उस ब्राह्मण के घर के भीतर इस नूतन सृष्टि में जो यह नगर निर्मित हुआ है, यह यद्यप मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वह पहला घर आज भी मौजूद है, नष्ट नहीं हुआ है। जैसे इस जगत सृष्टि प्रतीत आभास मात्र है, उसी प्रकार क्षण, कल्प आदि की प्रतीत भी आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं। परमात्मा में जो तू, मैं इत्यादि भावों का अध्यास है, उसके अधीन जो अपने जन्मों का भ्रम होता है, उसके अधीन जो अपने जन्म का भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जिन लोगों को है उन्हीं पुरुषों को क्षण, कल्प और आदि संपूर्ण जगत की प्रतीत होती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली लीले मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पुनर्जन्म सभी भावों को भुला देता और दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते मारते मन में स्मरण करने लगता है कि मैं अधेय हूं और इस आधार में स्थित हूं। यद्यपि वह उस समय चेतन आकाश परमात्मा में आकाश, चिदा आकाश, जीवात्मा एक रूप से स्थित होता है, इसलिए उसमें आधार ध्येय भाव की कल्पना मिथ्या ही है। तथापि उसके चित्त में वैसा संस्कार प्रकट होता है, उसे यह भान होता है कि हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त यह शरीर मेरा ही है। उसके मन में जो शरीर स्थित होता है, अर्थात उसमें जैसे शरीर का संस्कार रहता है, उसी या वैसे ही इस शरीर को वह आत्मीय भाव से देखता है। उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूँ, इतने वर्षों की मेरी अवस्था हो गई है, ये मेरे मनोरम भाई बंधु हैं, यह मेरा रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था और अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ। स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सब में अदृश्य रूप से जो चेतन स्थित होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बाध होने पर एक रस चेतन रूप से पुनः दृष्टि गोचर अनुभव का विषय होता है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था,
बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्न अवस्था में उन वस्तुओं के दर्शन हुए। स्वप्न अवस्था में उन वस्तुओं के दर्शन हुए थे। इस तरह जैसे स्वप्न में वह चेतन ही दृष्टा, दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदय होता है। और जैसे परलोक में उदित होता है, उसी तरह इस लोक में भी वह चेतन ही दृष्टा, दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसलिए स्वप्न, परलोक और इहलोक, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। ये सब के सब असत्य होते हुए भी भ्रमवश सत्य से प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल में उठने वाली तरंगों का एक दूसरे से भेद नहीं होता और वह सब असत्य होती हुई ही सत्य सी प्रतीत होती हैं। चूंकि जल में लहरों के समान चेतन में ही यह जगत भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीत का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की धनी अर्थात सुदृढ़ प्रतीत नहीं होती, परंतु यह प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीत होती है। सर्वात्मक ब्रह्मा ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्यमणि ब्रह्मा है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन्मात्राएं हैं, वे ही जगत का बीज हैं। पंच तन्मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से व्यवधान रहित अर्थात साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय, अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। इसीलिए यह जगत वैभव चिन्मय परमात्मा स्वरूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है, पंच तान मात्राएं हैं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है। इसीलिए सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा हैं, तो उनके कार्य रूप स्थूल 5 महाभूतों को भी ब्रह्मा ही समझो, क्योंकि यह सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़ मूल यह त्रिलोकी ब्रह्म ही है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है, न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न एवं मनोरथ द्वारा निर्मित पूर्व असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म आकाश रूपी परम व्योममय चिन्मय आत्मा में जीव आकाशत्व असत होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्ममय महाकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित
समस्त जीवाकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं अर्थात चिंगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ। ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अनुरूप ही अनुभव होने लगता है। आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत्य नहीं है, वैसे ही भावना द्वारा भावित वह रूप भी सत्य नहीं है, तथापि सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने में लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रतीत को भी धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंब हुआ शरीर वही व्यवहार करता सा जान पड़ता है। जैसे दूर तक सुनाई देने वाला योग शब्द भी संपुट अर्थात गुफा आदि में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही रह जाता है, बाहर फैलने नहीं पाता। तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषयक संवित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती हैं, वह विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भासित होते हैं। उसी प्रकार आग की चिंगारी के समान अणु उपाधि में स्वरूपतः कल्पित हो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासनामय देह आदि व्यवहार का अनुभव करता है। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देह आकाश में स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है। उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी गृह देश काल कर्म तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह अतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में भी यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल अनंत निर्मल ब्रह्म आकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत्य सा प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उसके चित्र के समान है, जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है और न उसमें रंग ही भरा है। यह बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य न होकर भी सत्य सा स्थित है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती। अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्पमय है, वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्प जन्य ही माना जाता है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादि काल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वेद्य स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार उत्पन्न जगत भी
मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रवत्व जल से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार यह सृष्टि भ्रम से ही पौढ़ अर्थात सुदृढ़ या घनीभूत प्रतीत होती है। वास्तव में यह विषमता रहित परमात्मा ही इसके रूप में स्थित है। जो ब्रह्मांड प्रतीत होता है वह अत्यंत निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह यह दृश्य जगत जो आत्मा में सर्वथा कल्पित भ्रम रूप है, शांत, आधार रहित, आधेय, शून्य, अद्वैत तथा एकत्व के व्यवहार से भी शून्य ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि इस जगत रूपी भ्रम की प्रतीत होती है, तथापि उसमें रूप में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतन आकाश ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही सदा सर्वत्र अपने रूप से स्थित है। उसमें न संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आधेय है, न अदृश्य है, न उसमें दृष्टापन है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है, और न कहीं कोई वितंडवाद है, न जगत है, न पृथ्वी है। यह संपूर्ण दृश्य शांत स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही है। इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है। जैसे तरल होने के कारण जल में अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित रूप होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत सा प्रतीत होता है। जगत इसमें कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। जगत इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत होता हुआ भी यह प्रतीत का विषय होता है और यहाँ सत सा अनुभव में आता है। अंत में महाप्रलय के समय यह असत्य होता हुआ ही नष्ट होता है। जैसे स्वप्न में जो अपना मरण दिखाई देता है, जैसे स्वप्न में अपना मरण दिखाई देता है, उसी प्रकार जागृत काल में असत्य ही सिद्ध होता है। उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर असत्य ही सिद्ध होता है, अथवा प्रलय काल में जो इसका संहार होता है वह स्वप्न अवस्था में प्रतीत होने वाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है, अथवा ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच सन्मात्र अनामय अखंडित अर्थात परिपूर्ण अनादि अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अहंता आदि दृश्य समूह भूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। कभी उत्पन्न न होने के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं, और जिसका अस्तित्व है वह तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है। यदि स्वप्न में दिखाई देने वाला पर्वत अविनाशी हो तो यह जगत उसी के समान अविनाशी है। यदि स्वप्न में प्रतीत होने वाला नगर स्थिर हो तो उसी तरह यह जगत भी स्थिर है। तात्पर्य यह कि जैसे वह अविनाशी और स्थिर नहीं है, वही दशा इस जगत की भी है। यदि चित्रकार का चित्र स्थिर हो और उसमें वासना में स्थिर चित्र बने तो उस चित्र में कल्पना द्वारा अंकित सेना के समान ही इस जगत की आकृति है। अर्थात जैसे उस चित्र में अंकित सेना अस्थिर एवं असत्य है, उसी तरह यह जगत भी है। आदि प्रजापति का भी जो स्वयंभू नाम से पहले पहल विख्यात हुआ कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म शेष नहीं है।
महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं, अतः उनमें पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है। ब्रह्म ही सबसे प्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है, वही विराट है और विराट ही सृष्टि स्वरूप है। इस तरह वह चिन्मय परमात्मा ही जीव आकाश रूप से स्थित है, जिससे पृथ्वी आदि सत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि समस्त जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही भिन्न, ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। केवल एकमात्र शुद्ध चिद्घन निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है। वह सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशलपूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है, उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है, स्वयं तद्रूप हो जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए तो अंधकार अदृश्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं लगता, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार अखंड व्यवधान शून्य अनादि अनंत और सर्वशक्तिमान जीवात्मा जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। वह ब्रह्म सब प्रकार से महान है, देश काल और परिणाम से परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए कहीं उसमें भेद की कल्पना नहीं है, और जो भेद की कल्पना होती है वह भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं, क्योंकि सर्वत्र ऐसा ही अनुभव होता है। चेतना की जो यह आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब ओर फैली है, वह स्वभाव से ही पहले इस अहंता अर्थात अहंकार का दर्शन अनुसंधान करती है। जैसे जल अपने आप में स्वयं ही बुदबुद और तरंग आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार जब आत्मा अपने आप में स्वयं ही स्फुरणशील होता है, तब उस चेतन आत्मा की यह चित्शक्ति उस सूक्ष्म अहंता का दर्शन करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती हुई अंत में ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है। चेतन की चमत्कारिणी जो चित्त शक्ति है, वह स्वयं अपने आप में जिस सुंदर चमत्कार की सृष्टि करती है, उसी का नाम जगत रख दिया गया है। रघुनंदन, चैत्य अर्थात दृश्य भूत जो अहंकार है, उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है, अर्थात चैतन्य की ही वह कल्पना है, तथा तन्मात्रा आदि जो जगत है, उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है। इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही है। फिर उस चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ रहे। ईहा अर्थात मन की चेष्टा संकल्प रूप जो सारा सूक्ष्म जगत है, वह शून्य ही है, तथा इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवताओं का निवास भूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है, वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य चमत्कार रूप अर्थात चैतन्य ही है। इसलिए वह चैतन्य से भिन्न नहीं है। जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है, वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती। अवयव युक्त जल आदि के विलासभूत तरंग आदि में भी ऐसा देखा गया है। फिर अवयव रहित चेतन के विलास में अभिन्नता हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। सदा अचेत्य अर्थात अदृश्य अथवा रूप रहित, नाम रहित और सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है, उससे स्फूर्ति प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है। चैतन्य की ही
जो भिन्न भिन्न आकार में स्फुरणाएं होती हैं वही जगत कही गई है। अतः यह जगत उस चैतन्य शक्ति या चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। श्री राम, चेतन आत्मा का जो चैतन्य है उसी को जगत समझो। वह चैतन्य जगत से पृथक नहीं है। यदि चैतन्य को जगत भाव से रहित या भिन्न माना जाए तो चित नहीं रह जाएगा। चेतन को चेतन नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि अपने धर्म या स्वरूपभूत जगत को चेतित प्रकाशित होने के कारण ही उसको चित या चेतन कहते हैं। अतः चेतन से जगत का प्रतीत मात्र से ही भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है? चैतन्य प्रधान अहंकार करता है और स्पंद प्रधान हिलना चलना आदि चेष्टामय प्राण कर्म क्रिया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया से भेद नहीं देखा जाता। चित्त का स्पंदन मात्र ही क्रिया अर्थात प्राण है। उससे संयुक्त पुरुष ही जीव कहा गया है। इस प्रकार जीव और जगत में भी भेद नहीं है। कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। वह चैतन्य प्रकाश की एक झलक मात्र है। अतः जहां सब भेदों का लय हो गया है वह परमात्मा ही जगत है, यह सिद्ध हुआ है। इस प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि मैं अछेद्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। मैं अदाह्य हूं, मुझे आग जला नहीं सकती। और मैं अशोष्य हूं, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। तथा मैं नित्य सर्वव्यापी सुस्थिर और अचल हूं। जैसे अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं, उसी प्रकार जो अज्ञानी हैं वही इस परमात्म तत्व के विषय में वाद विवाद करते हैं। हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं, अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही कहाँ है। अतः हमारे लिए विवाद का अवसर है ही नहीं। अज्ञानी लोगों ने जिसको सत्ता को दृढ़तापूर्वक मान रखा है वह जगत दृश्य उसकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है। अतः उन्हीं की भावनाओं के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि हो सकते हैं, परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि से जो निराकार असत्य एवं चिन्मय आकाश रूप है उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है? चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन अर्थात कंपन के साथ प्रकट होता है। इसके बाद जिसकी उत्पत्ति चर्चा अभी की जाएगी उस तेजस तत्व के रूप में प्रादुर्भूत हुआ है। चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है। वह जल धरती खोदकर निकाले गए कूप तड़ाग आदि के जल से भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले उसका उस कूप आदि से संबंध होना संभव नहीं है। जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण रजत आदि विचित्र धातुओं के पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता असुर और मनुष्य आदि के शरीर भाव को प्राप्त हुआ। सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपने विचित्र रसोल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर वह चेतन आकाश रूपी चंद्रमा स्वयं पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है और स्वयं ही
जड़तावश स्थावर आदि पदार्थों में अहम भाव हो करने से सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। चिन्मय महाप्रकाश रूप ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है। फिर विचार करने से मैं चेतन हूँ, मैं चेतन ही हूँ, इस प्रकार जब चैतन्य ज्ञान का उदय होता है तब वह पुनः पूर्ववत अपने स्वरूपभूत चैतन्य में ही प्रतिष्ठित होता है। यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है। अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म स्वरूप है, किंतु जगत दृष्टि से यह सर्वथा अस्तित्व शून्य है। जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। ब्रह्म रूप से यह सत्य है और जगत रूप से असत्य। जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है। ब्रह्म दृष्टि से वह सत्य है और उससे भिन्न रूप में उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है। जगत चेतन रूपी वायु का स्पंदन मात्र है। यह जगन्मयी रेखा चेतन रूपी अग्नि की उष्णता है। जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं, उसी प्रकार चेतना का जगत से यह जगत चेतन रूपी जल का द्रवत्व तरलता है। चिन्मय इक्षुदंड का माधुर्य है। चैतन्य रूप हिम की शीतलता है। चेतन रूपी ज्वाला की लपट है। चैतन्यमयी सरिता की तरंग है और चेतन रूपी सुवर्ण का बना हुआ कंकड़ है। चेतन की सत्ता ही इस जगत की सत्ता है। जैसे आकाश में मल नहीं है, वह सर्वथा निर्मल है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार आदि नहीं है। वह सर्वथा अखंड एवं निर्विकार है। इस प्रकार ये तीनों लोक सत्य आत्मा का स्वरूपभूत होने से सत्य है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं। चिन्मय परमात्मा में अवयव और अवयवी इन दोनों शब्दों के अर्थ खरगोश के सींग की भांति असत्य है। संपूर्ण पदार्थ समूह के अधिष्ठान भूत चेतन आकाशमय परमात्मा में इस भूत आकाश जनित वायु आदि जगत रूपी मल की प्रतीत होती है। परंतु जब असंग भूत आकाश से ही उसके कार्यभूत वायु आदि का संबंध नहीं है, तब चेतन महाआकाश रूप परमात्मा में इस प्रपंच की सत्ता असत्ता तथा तू मैं आदि भावों के संबंध कैसे हो सकते हैं। संसार में जितने कार्य हैं उन सब के समस्त कारण समूहों का आदि कारण ब्रह्म है। चित्र से उत्पन्न मनोरथ जनित सारे संकल्प विकल्प असत्य होते हैं। अतः चित्त स्वभाव से ही किसी का कारण नहीं है, वह अकारण रूप ही है और वही ब्रह्म है और वही ब्रह्मा है। यदि हम कहें कि चैत्य जगत के असत्य होने पर चेतन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि वह अपने स्वरूपभूत चेत्य से पृथक नहीं है, तो यह ठीक नहीं। चेतन की असत्ता तो वाणी मात्र भी सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतन आत्मा अनुभव से सिद्ध है। जो है उसका अवश्य उदय होता है। जैसे बीज से अंकुर का, यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। अतः यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि परमात्मा की सत्ता ही जगत की सत्ता है, स्वतंत्र नहीं। महर्षि वशिष्ठ जब इतनी बात कह चुके तब दिन बीत गया। सूर्य अस्ताचल को चले गए। मुनियों की वह सभा सांकलिक नित्य कर्म करने के लिए, स्नान करने के लिए उद्देश्य से महर्षि को नमस्कार करके उठ गई। फिर जब रात बीती तब प्रातः काल के सूर्य की किरणों के साथ साथ वह मुनि मंडली पुनः सभा भवन में आकर बैठ गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे समुद्र के भीतर
जल के स्पंद अर्थात हलन चलन आदि जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियां होती रहती हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प अर्थात मनोरथ में प्रतीत होने वाले घटपट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में है ही नहीं, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी पर ब्रह्म परमात्मा में दृष्टि गोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में है ही नहीं। जैसे मरुभूमि सूर्य की किरणों के अंतर्गत दिखने वाली जल की नदी मृगतृष्णा में कहीं भी जल का होना संभव नहीं, उसी प्रकार इस विज्ञान आकाश स्वरूप जगत में मूर्त रूप होना कदापि संभव नहीं है। जिसमें मूर्त रूप का ग्रहण होना नहीं होता तथा जो संकल्प कल्पित नगर के समान मिथ्या है, उस जगत में जो दृश्यता की प्रतीत होती है वह मरुमरीचिका में दृष्टि गोचर होने वाली नदी के समान भ्रांत रूप ही है। इस जगत का जो दर्शनीय सा दृश्य वैभव है उसे साक्षीभूत चैतन्यमयी तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और आसार का विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तौला जाए तो वह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति कलनारहित अर्थात असत्य होकर आकाश की भांति शून्य रूप अथवा चेतन आकाश ब्रह्म रूप में ही स्थित होता है। अज्ञानियों की जो समझ है उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भाषित होता है। वास्तव में जगत ब्रह्म और आत्मा इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है ही नहीं, इसलिए यहाँ जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रहित चेतन ब्रह्म ही ज्यों का त्यों निर्विकार भाव से विराजमान है। इस रीत से मायामय महाआकाश में स्थितियां जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। इस विषय में मंडोपाख्यान सुनाया जाता है जो कानों के लिए आभूषण रूप है, तुम ध्यान देकर इसे सुनो। इसलिए जो संत महापुरुष की शरण में जाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरुवाणी में लिखा हुआ है, गुरु की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। ए नादान, तू गुरु की मति ग्रहण कर, क्योंकि भक्ति से विहीन बड़े बड़े सयाने चतुर और बुद्धिमान भी भव सागर में डूब गए। बड़े बड़े सयाने कहलाने वाले और चतुर कहलाने वाले भी भक्ति बिना डूब गए। वे क्यों डूबे? इसलिए कि उनका मन ही उन्हें ले डूबा। अतः मन का विश्वास कदापि न करना। मन के मते न चलिए, मन पक्का यमदूत। मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट, जाए हाथ से छूट। ये महापुरुषों के वचन हैं और इन्हें सत्य मानिए। यह मन जीव को इतना बड़ा धोखा देता है कि उसे मझधार में डुबोकर स्वयं हाथ से निकल जाता है। जो मन ऐसी कपटी है उसका कहना मानना कितनी बड़ी गलती है। मन के परामर्श के अनुसार जितना काम किया जाता है वह सब गलत और हानिकारक है। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि हर पल सद्गुरु के चरणों में सूरत को लगाए रखें और सत्संग, भजन, ध्यान तथा सेवा में मग्न रहें। यही अपनी सच्ची पूंजी तथा निजी संपत्ति है। बस इसके अतिरिक्त
न कुछ और कामना रहे, न किसी वस्तु की इच्छा रहे। इस प्रकार सद्गुरु की मौज और आज्ञा के अनुसार समस्त कार्यवाही करते हुए गुरुमुख जन अपना लोक तथा परलोक संवार लेते हैं और अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।